नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री, अब सरकारी पत्र में माननीय मुख्यमंत्री लिखा जाने लगा है, वह एक्टिव दिख रहे हैं। कल उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद बिहार के प्राधिकारियों के साथ, वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक की थी और आज भी वो एक्टिव मूड में है। जनता जनार्दन से मिल रहे हैं, गुरुद्वारा गए हैं और जेपी को नमन करने भी पहुंचे हैं। तो देखिए, सम्राट चौधरी को पता है कि नीतीश कुमार ने क्या किया है, इसलिए उन्होंने कल भी कहा कि मोदी और नीतीश दोनों का ही मॉडल बिहार में चलता रहेगा। जो नीतीश कुमार ने काम किया है उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे प्रगति यात्रा हो, चाहे समृद्धि यात्रा हो। और जिन नौकरशाहों से मिल रहे थे, ब्यूरोक्रेट से मिल रहे थे, उन सबके लिए संदेश दिया। देखिए, मुझे सबका पता है कौन क्या करते हैं, कौन क्या कर रहे हैं और किसने क्या किया है। अभी बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव तुरंत होता भी नहीं है। देखा यह जाता है कि प्राधिकारी बदलने को तैयार होते हैं कि नहीं होते सिस्टम के हिसाब से। लेकिन एक बात सम्राट चौधरी ने कह दी, और यदि उन्होंने इसे अख्तियार कर लिया तो बिहार की जनता के शायद वह नेता बन जाएंगे। भ्रष्टाचार पर बार, यदि सम्राट चौधरी का ये हथियार हो गया, क्योंकि जब से नीतीश कुमार निष्क्रिय हुए बिहार में अफसरशाही बेलगाम हो गई। घूस, रिश्वत देख ही रहे, डीएसपी साहब के यहाँ क्या मिल रहा है, एसएचओ का क्या मिल रहा है। यह इस कदर बढ़ा कि पूछिए मत। हमने कल भी कहा था, अब चाय पानी की बात नहीं होती, अब 50,000 लाख की बात नहीं होती, अब तो क्लर्क के यहाँ भी क्या क्या मिल जाता है। तो सम्राट चौधरी सच में यदि भ्रष्टाचार पर वार कर दें, और फिर उन्होंने दूसरी बात कही, लैंड डिस्प्यूट, कि बिहार में जितने विवाद होते हैं, जिस तरीके के क्राइम्स होते हैं, 70% मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं। और जब उन्होंने मीटिंग खत्म की, उस बाबत प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई। फिर हमने देखा विजय कुमार सिन्हा, जो पिछली सरकार में भूमि सुधार मंत्री भी थे उप मुख्यमंत्री के साथ, और क्या क्या कहानियां चल रही हैं, वह पहुंच गए सम्राट चौधरी से मिलने। तो विजय कुमार सिन्हा मंत्री बनेंगे, भूमि सुधार राजस्व मंत्री बने रहेंगे, नहीं रहेंगे, यह बड़ा सवाल है। तो सम्राट चौधरी की पारी की शुरुआत हुई है भ्रष्टाचार पर बात। उन्होंने कहा, देखिए आप प्राधिकारी समझ लीजिए, यह जो फाइल लटकाने की आदत आप लोगों ने पाल रखी है ना, फाइल लटकी हुई है, फाइल सरक रही है, इसे बंद कर दीजिए, निर्णय सुनाइए। तो निर्णय, सच में सरकारी व्यवस्था में निर्णय आने में कितनी देरी होती है, और यह देरी ही कितनी प्रकार की विसंगतियों को, कितने प्रकार के अपराध को और कितने प्रकार के जुर्म को जन्म देता है, असंतोष को जन्म देता है, यह हम और आप समझते हैं। तो भ्रष्टाचार पर बार सम्राट का हथियार, क्या सम्राट चौधरी इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि नौकरशाही जो है ना, वह भी जगह जगह कील ठोके रहती है कि नेताजी को हावी ना होने दे। और हम लोगों ने देखा है कि आजकल के नेता जो है, वह प्राधिकारियों की चाकरी करते हैं, मेरा फाइल निकल जाए। वह नहीं है कि आई एम दी गवर्नमेंट एंड यू आर माई सर्वेंट। अब तो नेताजी, मंत्री जी ही प्राधिकारी आ जाएं, हमारी बात सुन ले, फाइल भेज दे, निष्पादन कर दे, इसके लिए। और देखिए, जरूरतें किस किस बात की है, हम लोग कल भी बात कर रहे थे बिहार के कई जानकारों से कि देखिए, यदि नई सरकार बन रही है और सरकार में आपको परिवर्तन लाना है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की हम लोग बात पहले कर चुके हैं। जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स आप ऐसे लोगों को दीजिए, इंडस्ट्री है, ऐसे लोगों को दीजिए जो सच में इस विषय के जानकार, बुनियादी जानकार तो हो। यह नहीं कि आप किसी को दे दीजिए। आज ही मुझे कोई किस्सा सुना रहा था, मैं किसी दिन विस्तार से बात करूंगा अजीत जी। मुझे हैरत हुई। देखिए, मैं संस्कृत का विरोधी नहीं हूं, हम लोग तो संस्कृत को मानने वाले लोग हैं, आरोप भी लगते हैं। लेकिन पटना के एन कॉलेज में प्रिंसिपल लॉटरी सिस्टम से संस्कृत का प्रोफेसर, मगध यूनिवर्सिटी का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज, संस्कृत के कितने छात्र हैं, संस्कृत के कितने छात्र होंगे वहां। और उस कॉलेज ने एक प्रतिष्ठा अर्जित की थी।
तो लॉटरी सिस्टम से कहीं होम साइंस की टीचर पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में प्रिंसिपल बन गई हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, तो सम्राट चौधरी यदि कुछ करना चाहें, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कर दिया है बिजली सड़क पानी की दिशा में, शिक्षा की दुर्गति हुई है, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार दें, तो भ्रष्टाचार पर बार सम्राट का हथियार। अजीत जी आगे आप। देखिए ज्ञानेश्वर जी, कोई एक नई सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है, और सम्राट चौधरी एक तरह का प्रशासनिक अनुभव लेकर के सरकार चलाने का, चूंकि वो हम लोग देख रहे थे कि पीछे काफी समय से उप मुख्यमंत्री के नाते लगभग वही सरकार के हर फैसले में शामिल होते थे, लगभग फैसले करा रहे थे वो, बाई ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज हम वो कह रहे थे कि डिफेक्टो सीएम थे वो। तो अनुभव की कोई कमी नहीं है, लंबा अनुभव है प्रशासन का, राजनीति का, और वो ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जो वो उस श्रेणी के नेता हैं जो पदाधिकारियों का इंतजार नहीं करते हैं, या पदाधिकारी से अनुरोध करने वाली श्रेणी के नेता नहीं है कि वो उनका फोन उठा ले और उनका काम कर लीजिए। हम लोगों ने जब वो जीतन राम मांझी वाली सरकार में मंत्री थे, तो हम लोगों ने देखा था जो पटना शहर में जो टकराव हुआ था, शहरी विकास मंत्री थे वो, और जिस तरह कुलदीप नारायण किस तरीके से पूरे पटना को डिस्टर्ब कर दिया था, डिस्टर्ब किया था, और वहां हुआ था वो, उस समय वो नगर आयुक्त थे, और जो वो कंट्रोवर्सी सब लोग जान रहे हैं। तो वो उस तरह के आदमी नहीं है, उस तरह के नेता नहीं है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की श्रेणी के ही नेता है, उन्हीं के एक्सटेंशन है, उन्हीं का विस्तार है, उन्हीं की निरंतरता है। वो उनकी कमान रहेगी, वहां कमान तो उन्हीं की रहेगी, कमान एक अन्य मार्ग की रहेगी, वो कमजोर नहीं होने जा रही। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तब भी वो कुर्सी जो है वो इतनी पावरफुल रहेगी। अब असली चीज यही होता है, जो अच्छा नेता होता है, जितने अच्छे नेताओं को हम लोगों ने देखा है जो बड़े बने हैं, कोई पहले दिन कोई एक ऐसा विभाग चुनते हैं, कोई ऐसा मुद्दा चुनते हैं जिसको आप एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं, उसमें ऐसा सुधार करें कि उसका सुधार लोगों को दिखने लगे। जैसे नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने कानून व्यवस्था को चुना था कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है। अभयानंद ले आए गए थे और अभियोजन बढ़ा करके, मतलब जो आरोप लगे थे जिन लोगों पर, उनको आरोपों में पुलिस के अधिकारियों की, पुलिस के सिपाहियों की, हाँ, स्पीडी ट्रायल करा करके, उनकी गवाही करा करके और सजा करा दी गई थी। तो ये ऐसे मामलों से तुरंत जब जो कन्विक्शन होने लगा, जब आरोपी जेल जाने लगे और उनको तब भय होता है। देखिए, सजा आप कर दीजिए कि हम फला अपराध में पकड़े जाएंगे तो 100 साल की सजा होगी, उससे डर नहीं होता है। ये हो जाए कि 4 ही साल की सजा होगी लेकिन सजा होने की गारंटी है, तब भय होता है। तो वो भय पैदा किया नीतीश कुमार ने, और लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, जिसका फायदा उनको 2010 में मिला। और इस तरह से हम लोगों ने अनेक सरकारें देखी हैं, किसी न किसी कोई न कोई एक मुद्दा आपको चुनना होता है। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो नारे दिए, आप देखिए, बेटी बचाओ का, तो जो उसमें भ्रूण हत्या होती थी उसको रोकना, लड़कियों का प्रतिशत बढ़ाना, स्वच्छता अभियान चला करके ये दिखाना कि सफाई हो रही है, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, वो एक नारा दिया उन्होंने। फिर वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर उसके इस तरह की चीजें उन्होंने चुनी जिन चीजों में तुरंत सुधार करके और जनता को बताया जाए कि देखो हमने ये कर दिया। कई चीजें ऐसी वेग होती हैं कि आप ले लें और आप उसको 5 साल 10 साल 20 साल करते रहे, वो काम पूरा नहीं होता है। तो वैसा एजेंडा सबसे पहले नहीं चुनना चाहिए। जैसे गंगा जी की सफाई है, जमुना जी की सफाई है, पोल्यूशन रोकना है, ये सब ऐसी चीजें हैं कि आप कर नहीं सकते। तो ऐसा एजेंडा तुरंत, ये लॉन्ग टर्म में चलते रहने चाहिए हैं, लेकिन पहला एक एजेंडा ऐसा उठाना चाहिए है जिसको आप तुरंत लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सकें, और पहुंचा करके एक मैसेज बनवा सकें कि देखो सरकार काम कर रही है। तो वो एक मुद्दा भ्रष्टाचार का है। और आपने ठीक कहा कि नीतीश कुमार जब से थोड़े सुस्त हुए, निष्क्रिय हुए, तो तब से ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हुई, उनको उनके ऊपर कोई निगरानी नहीं रह गई, मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं रह गया, कोई रिपोर्टिंग का सिस्टम नहीं रह गया। वो एक तरह से सब फ्री हो गए, सब अपने अपने हिसाब से काम करने लगे। तो उसको एक कंट्रोल करना, और कंट्रोल करके, और करप्शन का इशू है उस पर मोटे तौर पर लगाम लगा देना, ये समाप्त कभी नहीं हो सकता है ज्ञानेश्वर जी। ये भारत का नाम लोग कहते हैं, कहानियां ऐसी हम लोगों ने सुनी है कि जब भारत नहीं पड़ा था तब से करप्शन है। लोग कहते हैं कि जब एक छोटी सी कहानी सुना दे, ऐसे अब इसको हमने कालिदास की जो किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें तो नहीं पढ़ा है, अभिज्ञान शाकुंतलम हम पढ़े हुए उसमें तो नहीं है, लेकिन कई छेपक कहानियां चलती हैं हम लोगों के यहाँ। कहानी है कि जब दुष्यंत जो है अपनी अंगूठी दी उन्होंने शकुंतला को, और कहा कि ये अंगूठी दिखाओगी तभी हमको याद रहेगा, नहीं तो अंगूठी अगर खो दोगी तो हमको याद नहीं रहेगा। तो शकुंतला को वो अंगूठी खो गई, नदी में, मछली के पेट में चली गई, अंगूठी खो गई, और इनको बेटा हुआ भरत, जिनके नाम पर भारत नाम पड़ा है, इनको बेटा हुआ। अब ये जाए राज दरबार में, और राजा को ध्यान ही नहीं है कि ये पत्नी है हमारी और ये हमारा बच्चा है।
तो लोग हम्म। बताते हैं, मतलब वो कहानी हम बता रहे हैं कि वो जी जी। मछुआरे को मछली मिली, जिस मछली के पेट में से वो अंगूठी निकली, वो समझ गया कि ये राजमुद्रिका है। वो लेके हम्म। राज दरबार में गया, तो कहानी ये है कि राज दरबार में गेट पर जाने के समय उसको रिश्वत देनी पड़ी, तब उस मछुआरे को राजा के पास भेजा गया। तो बताइए ये वो बिल्कुल। कहानी है जब इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा था। जी। तो कोई आदमी ये कहे कि और तब भ्रष्टाचार था, तो कोई ये हम्म। कहे कि हम भ्रष्टाचार पूरी तरह से रोक देंगे, तो वो संभव नहीं है। ये इस तरह की असंभव बातें कहनी भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं कहनी चाहिए। आप कम कर देंगे उसको, जोर जबरदस्ती कम कर देंगे, विंडिक्टिव होना कम कर देंगे कि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा नुकसान कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जो आप जितना कम कर सकते हैं वो कम करने की कम करना चाहिए। आप सत्य हरिश्चंद्र का राज ले आ देंगे, ये सतयुग में था। बाद के हम्म। द्वापर और त्रेता और कलयुग में तो इस तरह की बातें हुई नहीं, सतयुग में था कभी। तो अब सतयुग बिल्कुल। आएगा तो सब रुक जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम कर दें। तो ये अगर हम्म। सम्राट चौधरी का पहला एजेंडा है कि करप्शन लेते हैं, करप्शन को रोकने के लिए आप काम करते हैं, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक मैसेज बनवाते हैं, और फाइल्स का स्पीडी जो निपटारा होता है वो आप करा देते हैं कि फाइलें जल्दी निकलने लगे, लोगों को छोटे बिल्कुल। छोटे कामों के लिए जबरदस्ती वाली रिश्वत न देनी पड़े। बिल्कुल। वो जो कई बार ऐसा होता है ना कि आपका जेन्युइन काम है और काम रोक के रख देंगे लोग कि नहीं इतना दीजिए तभी करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें अगर निपटने लगे, आम जनता को किसी बड़े भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं होता है। ज्ञानेश्वर जी, हम लोग, हमको आदरी वाले जो अपने सवाल गुप्ता थे वो हमेशा बताते थे कि हर जो एक घोटाला होता है, इनपुट घोटाला होता है, एक आउटपुट घोटाला होता है, और बिल्कुल। उसको किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे, कम से कम कर सकेंगे कि जनता पर बोझ कम पड़े। हम्म। आपका कोई काम हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। जैसे उन्होंने, उनका कहना था कि जो चारा घोटाला था वो इनपुट घोटाला था। चारा खरीदने निश्चित का है। पैसा आया, आपने चारा खरीदा ही नहीं, उसका पैसा आप खा गए, तो ये इनपुट घोटाला है। हम्म। अगर आप चारा खरीदते, 1,000 रुपए का चारा, 100 रुपए का चारा खरीदता है, आप 90-95 रुपए का खरीदते, 5 रुपया खर्चा होता, इधर उधर होता, तो वो आउटपुट घोटाला होता, उसको लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन इनपुट घोटाला करें, आपकी 100 रुपया सामान खरीदने के लिए आया है, 95 रुपया आप खा गए, तो ये नहीं चलता है। जी। तो इन सब चीजों पर अगर ऐसे आइडेंटिफाई करें कि वो कहां सबसे ज्यादा करप्शन है। विजय सिन्हा मिले होंगे, निश्चित रूप से उन्होंने बताया होगा ना कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या होता है, और हम लोग भी चर्चा करते रहे कि लैंड रेवेन्यू निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट में क्या बिल्कुल। होता है। तो थाना में क्या आइडेंटिफाई, परेशानी होती है, अंचल में क्या परेशानी होती है, प्रखंड में क्या परेशानी होती एग्जैक्टली, है। अभी हाँ अभी हमने, देखिए अभी अभी हमने एक छोटे से काम के लिए महीने भर का वक्त लग गया। मैंने कहा अब इसके लिए किसको फोन करें। हाँ मेरे पास मेरा सहायक आया, कहा कि सर ऐसा है कि यदि 2,000 रुपए दे देंगे तो ये काम 4 दिन में होगा, नहीं तो आपको इनके जो सबसे बड़े साहब है उनसे करवाना पड़ेगा और फिर भागदौड़ करनी होगी। हमने कहा यार 2,000 रुपए दे दो, खत्म करो हाँ, तो गल्ले ये को। है ही, तो मैक्सिमम आदमी करता है, यही काम करता है। लेकिन हम्म। उसी में जो हम लोगों के यहाँ, हम लोग ना, आप किसी तरह के करप्शन को इस बात से जस्टिफाई कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। हम लोगों के यहाँ नजराना, शुक्राना, हजराना चलता है, हरजाना चलता है, लोग हम्म। कहते हैं। तो ये रिश्वत का जो हरजाना वाला रूप है, ये बहुत खराब है, इससे ज्यादा बिल्कुल। प्रताड़ित होते हैं। किसी का हम्म। काम हो गया, जो आपने कहा पहले चाय पानी की बात होती थी, मिठाई खिलाने की बात होती थी, वो लोग खुशी खुशी कर देते हैं, काम हुआ तो लोग कर देते हैं, वो तो हम्म। किसी के साथ कर देते हैं। तो उस वो शिष्टाचार बन गया था पहले, लेकिन अब तो हरजाना जो है वो शिष्टाचार हो गया। आपके जेन्युइन निश्चित है। काम के लिए आपकी गर्दन पर तलवार रख दी जाएगी और कहा जाएगा कि नहीं पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका ये जेन्युइन काम भी हम नहीं करेंगे। अब किसी को जाति का सर्टिफिकेट बनाना है, किसी को उम्र का सर्टिफिकेट बनाना है, किसी को आय का सर्टिफिकेट बनाना है, आप इस काम के लिए लोग रिश्वत लेंगे, महीनों घुमाएंगे, तो कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे इस बात को। और लोगों के सब्र का पैमाना नहीं छलकना चाहिए, ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जो आपने कहा ना कि जो इस तरह की अनदेखी होती है और देर होता है, इस तरह के अन्याय से ही लोगों के मन में असंतोष पैदा होता है, बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल। होना चाहिए। तो सम्राट चौधरी अगर भ्रष्टाचार को अपने पहला टारगेट अगर चुनते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें एक सर्टेन लेवल तक उस टारगेट को अचीव करने की गुंजाइश है, उसकी संभावना है कि आप निगरानी अगर सख्त कर देंगे, मॉनिटरिंग का सिस्टम सख्त कर देंगे। देखिए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक मॉडल लागू किया था, हम वो मॉडल नहीं, सक्सेस नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता, लेकिन धारणा बनवाने में, उन्होंने मैसेजिंग करवाने में इसको कोई कसर नहीं छोड़ी। इनको भी कर देना चाहिए है कि आप फोन नंबर जारी करवा दें, ये फोन नंबर है, सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय में एक सेल है भ्रष्टाचार रोकने का, ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई आपसे रिश्वत मांगे तो तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग करके इस नंबर पर भेजिए, तत्काल कार्रवाई होगी। ये सब दिल्ली में कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। और बिल्कुल रोज ही दो ही एक्शन, मतलब आप संचार के माध्यम से लोगों को कम्युनिकेट कर दें कि देखिए ये शिकायत आई और इसका निपटारा ऐसे हुआ। आप सोचिए मतलब आप क्या परिणाम होंगे और आपका कैसी कैसी परेशानी है। देखिए मेरे बेटे की गाड़ी है, कभी गए ही नहीं,
और गया में 2-2 बार चालान कट गया है। बताइए। हाँ? वही, यस, बताइए। और हाँ, और उसका समाधान क्या होगा, सभी जानते हैं। पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत हो रही है, समाधान नहीं हो रहा है। बार बार वही, पटना में गाड़ी रोक दी जाती है, दूसरे रोक देते हैं, फिर वो समझते हैं अच्छा लाइफ सिटी वालों की गाड़ी है। तो लेकिन यह कोई समाधान नहीं है लाइफ सिटी में। भाई यह हमारे साथ नहीं, ये आम लोगों के साथ हो रहा है आम कि लोगों गाड़ी के साथ। पटना में है, स्कूटर की गाड़ी है, कार के नंबर पर चलान हो रहा है, हम्म। कार है, स्कूटर के नंबर पर चलान हो रहा है। ये क्या हाँ, हो रहा है भाई? इस ऐसी चीजों को तो आप, टेक्नोलॉजी आ गई है, आप टेक्नोलॉजी के दम पर ऐसी चीजों को आप तत्काल रोक सकते हैं। आपकी तो गाड़ी मान लीजिए कि हाई एंड गाड़ी है, उसमें जीपीएस भी लगा हुआ है, आप कहीं से पता कर बिल्कुल। सकते हैं कि गाड़ी गई थी कि नहीं, उधर गई थी। तो जी, आप तत्काल इस बात की, इन सब चीजों का निपटारा हो सकता है। ये कर, इससे लोग परेशान होते हैं भाई। काम छोड़ करके लोग जाना होता है, लोक अदालतों में चालान भरने जाइए, या पुलिस के उसमें आप थाने में जाइए या कहीं जाइए, तो इसमें लोगों का दिन जाता है। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों को अगर आइडेंटिफाई करते हैं लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, बीडीओ के कार्यालय में, अंचल के कार्यालय में, अनुमंडल के कार्यालय में, जो डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग्स वाले डिपार्टमेंट है, जो सप्लाई का डिपार्टमेंट होता है, इन सब तमाम डिपार्टमेंट्स में अगर आप एक निगरानी का सिस्टम कर देते हैं, लोगों को अवेयर कर देते हैं, ये मैसेज करा देते हैं कि हम सख्त हैं एकदम भ्रष्टाचार रोकने के लिए, लोगों का भी हौसला बढ़ेगा ना। लोग भी नहीं देंगे फिर जाकर के, लोग भी अधिकारी को बिल्कुल। कहेंगे कि भाई हम ऊपर शिकायत कर देंगे तुम्हारी उस नंबर पर, और और शिकायत अजीत आए तो कार्रवाई जी, करिए। जिस इनपुट और आउटपुट घोटाले की बात कर रहे थे, बिहार में खरीदारी करनी होना दिलचस्पी इतनी हाँ, बढ़ जाती है। वही। देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में, सभी स्कूलों में आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भेज दिए, इसकी परवाह नहीं की, इसे नहीं जाना कि कहीं संगीत शिक्षक है ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, सोचिए, तो केवल आपको खरीदारी करनी थी, हम्म। आपने भेज दिया। उन वाद्य यंत्रों का स्कूल में क्या होगा, कौन जानता है? बच्चों हाँ, को कौन सिखाएगा? पढ़ाई तो हो नहीं रही है और आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आपको खरीदारी करनी थी। बस हाँ? तो खरीदारी करनी हाँ, थी, भेज दी। स्कूलों में म्यूजिक टीचर हैं या नहीं है, म्यूजिक पढ़ने वाले बच्चे हैं या नहीं है, म्यूजिक के लिए अलग रूम बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ध्यान नहीं रखना है उसको। आप नीड बेस्ड परचेज होना चाहिए, जरूरत जिस चीज बिल्कुल। की है उसकी खरीदारी करनी चाहिए। ये सबसे पहला सिद्धांत है व्यक्ति के जीवन में भी। वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, हैथवे और उसके मालिक जो हैं वॉरेन बफे, हमेशा कहते थे कि अगर आपने गैर जरूरी चीजें खरीदनी बंद नहीं की तो आपकी जरूरी चीजें बिकनी शुरू हो जाएंगी। ये उनका बिल्कुल। पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने तो कोट है। वरुण बफे तो को यहाँ पढ़ा बिहार है, सरकार ऐसी करती है। वरुण बफे को पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि भाई उनके बच्चे जब आते थे कि मुझे ये सामान खरीदना है, तो पहले मैं उन्हें कहता था, बच्चों को कहता था कि पहले हमें 200 शब्दों में या 400 शब्दों में लिखकर बताओ कि ये खरीदना क्यों है। और क्यों? जैसे ही लिखने की बारी आती थी वो लड़के पीछे हट जाते थे। तो हमने कहा ना कि देखिए क्या क्या, जो जब से नीतीश कुमार निष्क्रिय हुए सब कुछ खत्म हो गया। साइंस कॉलेज में आर्ट्स का टीचर प्रिंसिपल, वाणिज्य महाविद्यालय में होम साइंस का टीचर प्रिंसिपल, एन कॉलेज में संस्कृत का टीचर प्रिंसिपल, लॉटरी सिस्टम। अरे भैया जब लॉटरी सिस्टम से प्रिंसिपल तुमको बहाल करना है तो लॉटरी सिस्टम से रिजल्ट भी निकाल लो कि ये फेल ये पास। हाँ, सही बात है, एकदम सही बात है। हाँ, इस तरह से एजुकेशन का सिस्टम काम नहीं करता है। इस तरह से एजुकेशन के सिस्टम को आप संयोग के भरोसे नहीं छोड़ सकते, किसी भी हाँ, सिस्टम को आप संयोग के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको एक व्यवस्था बनानी होती है। अगर अगर पहला, इन लोगों को एक बार में सारे काम नहीं हो सकते हैं, बाकी जो काम अपने जिस गति से चल रहे हैं एक एक करके आइडेंटिफाई करना चाहिए टारगेट एरिया। जैसे हम लोग सबसे ज्यादा अपने पूरी चर्चा में हम लोगों ने आज तक शिक्षा पर बात की है कि उसकी व्यवस्था बिल्कुल। सुधारनी सबसे जरूरी है। क्योंकि जैसे ही शिक्षा की व्यवस्था बिहार में सुधरेगी, पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाला रेवेन्यू बाहर जाना कम हो जाएगा। वो रेवेन्यू का, हम लोग का पूंजी बाहर जा रही है बिहार की, वो बिहार में लगने लगे तो अपने आप में कई चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे नीतीश बिल्कुल। कुमार हमेशा बताते थे ना, शराबबंदी को जस्टिफाई किया जाता था ना कि शराब के पैसे से लोग दूध दही की बिक्री बढ़ी है। तो जैसे ही शिक्षा का बजट जो बाहर जाता है, बाहर जाना बंद हो जाएगा, बिहार में दूसरी चीजों पर स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, खर्च बढ़ जाएगा, इन जो इकोनॉमी में पैसे आने लगेंगे। तो शिक्षा तो निश्चित रूप से ध्यान देने की बात है। करप्शन को टारगेट करना है। करप्शन, इनको सम्राट चौधरी अगर इसको अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं पहले दिन से, जैसे नीतीश कुमार ने छाप छोड़ी अपनी कानून व्यवस्था से, तो वो सही टारगेट है कि आप करप्शन को चुनिए, करप्शन के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करिए और एक कैंपेन चलाइए। जो कैंपेन चलाने की बात होती है, जिसमें नंबर्स भी जारी हो, व्हाट्सएप नंबर्स जारी हो, अखबारों के जरिए और दूसरे विजुअल और ऑडियो मीडिया के जरिए आप इस बात को पहुंचाइए लोगों तक कि रिश्वत नहीं देना है, रिश्वत मांगे कोई तो उसकी जानकारी देनी है, ये नंबर है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के यहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है।
और अधिकारियों को भी, तमाम बड़े अधिकारियों को ये कह दिया जाए कि आप लोग नीचे डाउन द लाइन मैसेज पहुंचाइए कि अब ये मनमानी नहीं चलेगी, टाइम बाउंड काम होगा और बिना रिश्वत के काम होगा। तो एक तो बिल्कुल डिलीवरी का सिस्टम बनाइए। आजकल क्या ज्ञानेश्वर जी, आप देखिए पूरे देश में क्या मॉडल चल रहा है। कई राज्यों ने लागू कर दिया आपने होम डिलीवरी का, आपकी सर्विसेज जी। की होम डिलीवरी का। सर्विसेज होम डिलीवर हो रही है, सामान नहीं। सामान तो अमेजोन और स्विगी से लोग मंगा रहे हैं, खाने की चीजें जोमेटो से मंगा रहे हैं, वो नहीं करें। सरकार बिल्कुल। डोर स्टेप पर सर्विस डिलीवर कर रही है। हम्म। तो अब चल रहा है पश्चिम बंगाल में दुआरे सरकार योजना है, तो जी। दुआरे सरकार योजना के सबसे ज्यादा प्रचार ममता बनर्जी कर रही है कि आपके दरवाजे पर सरकार आ रही है आपकी जरूरत का काम पूरा कर। और बिहार में जनता जाकर के ऑफिसेज में लाइन लगती है और काम नहीं होता है। तो मृत्यु आप प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और बताइए। मौत हाँ, के बाद अस्पताल से सब वाहन के लिए, हाँ, सोचिए हाँ, कि सब वाहन के लिए भी पैसा देने पड़ा, और ऐसे ही अस्पताल में लोग लुट जाते हैं, तो उसके बाद फिर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप चप्पल घिस दीजिए, चप्पल घिस तो दीजिए। इस तरह, हाँ, कितनी और समस्याएं मृत्यु होती है। प्रमाण पत्र, हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिले तो विधवा पेंशन है या अनुकंपा के आधार पर नौकरी है, 10 तरह की चीजें हैं उसकी। ये तो इतना बिल्कुल इनह्यूमन है, ये तो इतना इनह्यूमन है कि मतलब ऐसे लोगों को तो तत्काल पनिश करना चाहिए, मतलब हार्शेस्ट पनिशमेंट होना चाहिए ऐसे लोगों को। ये जो न्यूनतम संवेदना, इंसानी संवेदना होती है, वो खत्म कर देते हैं बाबू लोग जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं। हम्म। इतने क्रूर हो जाते हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम जो मानवीय संवेदना का ध्यान तो रखना ही चाहिए। तो ये कैंपेन एक छेड़ा जाना चाहिए है करप्शन को लेकर के, और नीचे डाउन द लाइन ये बात पहुंचनी चाहिए है कि भाई सरकार एकदम जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। और आप जैसे डोर स्टेप डिलीवरी मत करिए, लेकिन जब जनता जाए, जो जो नागरिक आपका जाए किसी काम के लिए, तो वो वेलकम फील, उसको मतलब उसको फील होना चाहिए है कि वो अपने एक सिस्टम में है जहां जहां वो अपने को ये वेलकम फील करे, कि उसको लगे कि हाँ ठीक है, उसके लिए सिस्टम हॉस्टाइल नहीं है। मतलब ये नहीं समझा जा रहा है कि आप चले आए अगर बाबू के कार्यालय में तो उसके राजमहल में चोर घुस आया। इस तरह का ट्रीटमेंट जनता के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, नागरिक इसका के साथ उदाहरण, एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसका सबसे उदाहरण तो यह है कि जब शाहनवाज हुसैन बिहार के उद्योग मंत्री बने, और जब वो अपना प्रभार संभालने सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में जा रहे थे, तो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लॉबी में जा रहे थे, और जहां जहां पान थूके हुए, दीवार गंदे, बाथरूम गंदा, उन्हें लगा कि अरे ऐसे में हम किस उद्योगपति को बुला लें, ठीक कौन बात है। आएगा और कौन पैसा लगा देगा। तो फिर उन्होंने गांधी मैदान में जो उद्योग भवन है, वहां उन्होंने उद्योग विभाग, उद्योग मंत्री के लिए एक शानदार कक्ष बनवाया। तो आपने कहा ना कि भाई पब्लिक को लगे कि सरकार वेलकम करती है मुझे, हम्म, सरकार धिक्कारती नहीं है, और हम्म, सरकार के यहाँ जाने पर मुझे अपमानित नहीं होना पड़ता है। नहीं बिल्कुल। तो ये बिहार के सचिवालयों का सिस्टम क्या है, ये जानते ही हैं। हाँ, वही कह रहे हैं ना, वही ये नहीं होना चाहिए। जनता भाई, हर नेता चाहता है, और केरल ने तो बजाबता इसकी इसकी अधिसूचना जारी की थी कि जब कि विधायक आए तो कलेक्टर साहब खड़े होकर के रिसीव करेंगे और गेट तक छोड़ने जाएंगे। तो आप हम्म। चाहते हैं कि विधायक साहब को सम्मान मिले, सांसद महोदय को सम्मान मिले, तो नागरिक को भी एक सम्मान मिलना चाहिए। वो अपने को उस सिस्टम का हिस्सा समझे कि सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है। तो ये दो बिल्कुल। तीन चीजें ऐसी हैं, वो फील करा सकते हैं कि टाइमली डिलीवरी कर दिए, सिस्टम टाइम बाउंड डिलीवरी कर दीजिए। एक बिहार सरकार अगर एक चार्टर जारी कर दे कि ये 50 सर्विसेज हैं, और इन सर्विसेज में हम ये टाइमलाइन दे रहे हैं कि अगर जाति हम्म। प्रमाण पत्र बनना है तो 5 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आय प्रमाण पत्र बनना है 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसी 50 सर्विसेज की लिस्ट बनाइए और उसके सामने टाइम लिख दीजिए और कहिए कि इस टाइम लाइन के भीतर आपको डिलीवरी करके देनी है। और जिम्मेदार, इससे जिम्मेदार बनेंगे अधिकारी, जनता को भी अपने अधिकारों का पता चलेगा कि वो काम करा सकता है। तो नहीं, ये नीतीश ठीक कुमार ने चुना है किया ना, उन्होंने, नीतीश करप्शन कुमार से ने ही किया जुड़ा हुआ, भी। उसी की एक्सटेंशन की बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार ने किया, लेकिन बाबू लोग ऐसे हैं कि उस टाइम लाइन में भी चूंकि करना नहीं होता है, तो कोई ना कोई मीन मेख निकाल देंगे, कोई ना कोई मीन मेख बिल्कुल। निकाल देंगे। हाँ। हाँ, तो वही कहा, तो उसका मैसेज बनाइए कि नहीं, जीरो टॉलरेंस है सरकार की। हम कह रहे हैं जी। कि ये अपने आप बिहार में भी ये व्यवस्था है, लेकिन जीरो टॉलरेंस हो कि अगर आप नहीं पालन होता है आपके टाइम का, तो नागरिक को इंपावर करिए कि वो अपना जो उसको पर्ची मिली हुई है और उस टाइम से ज्यादा हुआ तो उस पर्ची की फोटो खींच करके भेजे और उसकी कहीं आगे सुनवाई हो। मैसेज तो बिल्कुल। बनवाइए कि सीधा सीएम से सचिवालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो टाइम बाउंड डिलीवरी सर्विसेज की, और टाइम बाउंड डिलीवरी सर्विसेज की जैसे होंगी वैसे ही वहां करप्शन कम होगा। तो ये हम्म। करप्शन कम करने के उपायों पर अगर उन्होंने पहला टारगेट करप्शन को किया है, भ्रष्टाचार पर वार अगर पहली योजना है, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब कि देश के दूसरे राज्यों में जो होता है, जो अच्छे बड़े नेताओं ने चुना कि हम एक क्षेत्र या 2 क्षेत्र पहले चुनेंगे, उससे मैसेजिंग बनाएंगे, सरकार की बिल्कुल। धमक बनाएंगे, सरकार का इकबाल वापस ले आएंगे जो अभी गया हुआ है। वो हम्म। करने के लिए ये करप्शन का इशू, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है। उठाएं, उस पर अटैक करें, उससे मैसेज बनवा दे बिहार की जनता में, अपने आप फिर काम की डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी।
तो चलिए भ्रष्टाचार पर बात, अब आते हैं पॉलिटिकल लाइन पर। सम्राट चौधरी इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए कि लवकुश की राजनीति सध जाएगी। और देखिए सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही पूरा कुशवाहा समाज, मुझे राजद के कुशवाहा नेता से बातचीत हो रही थी, वह भी इतने प्रफुल्लित थे अंतर्मन से कि पूछिए मत। उन्हें लग रहा था कि अरे भाई राज आ गया, सम्राट भाई कहा गया, ठीक है ना। पॉलिटिकल उन्होंने कहा कि देखिए सरकार की निंदा करते रहेंगे लेकिन भाई बन गया ना मुख्यमंत्री, तो अब पूरे तौर पर कुशवाहा समाज के नेता हो गए सम्राट चौधरी। तो यह जो नेता बने, और दूसरी बात विजय कुमार सिन्हा की मुलाकात भी महत्वपूर्ण रही। कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाए रखिए और राजस्व भूमि सुधार ही दे दीजिए। तो पहले समाज में जो संदेशा गया और दूसरा विजय कुमार सिन्हा चर्चा के केंद्र में है। जी 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 बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये जो यादव के बाद डिस्टेंस बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जाति कुशवाहा ही है। जी डिस्टेंस बड़ा है दोनों के, जो पिछड़ी जातियों का एक पूरा अम्ब्रेला आप देखेंगे तो उसमें डिस्टेंस ज्यादा है, 14% और 4% 5% का है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जाति का नेता मुख्यमंत्री बना है। और जिस त्रिवेणी संघ की बात हम लोग हर समय कहते हैं, उसका साइकिल चक्र पूरा हो गया, यादव हो गया, कुर्मी हो गया, कोयरी हो गया। तो ये उस समाज के भीतर एक मैसेज तो गया है। देखिए कुर्मी दुखी है अभी, क्योंकि धीरे धीरे वो इसको कोऑप्ट करेंगे कि भाई कोयरी भी उसी गए जदयू के कार्यालय में गए, कार्यकर्ता मिले और अशोक चौधरी भी रहे वहां, बिल्कुल। हाँ, और वो सम्राट चौधरी से भी मिले, निशांत उनसे भी मिलने गए, उनको भी बधाई दी उन्होंने। तो उर्मी थोड़े दुखी इसलिए है कि कोई डिप्टी सीएम भी नहीं है, और चूंकि शासन 20 साल का था और एकदम से चला गया तो दुखी है। लेकिन उनको भी वो कोऑप्ट कर लेंगे सम्राट चौधरी को, क्योंकि उसी जाति समूह से आते हैं। उसी जो कोयरी कुर्मी धानुक एक ही जाति समूह का है, तो वो धानुक भी और कुर्मी भी सब कोऑप्ट कर लेंगे सम्राट चौधरी को भी। उनकी जाति के अंदर एक रिएक्शन है, लोग खुश हैं, कुर्मी और धानुक भी खुश हो जाएंगे, 10% आबादी जो है वो खुश हो जाएगी और एक बड़ा उसके नेता हो जाएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार थे उस तरह से सम्राट चौधरी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो थोड़ा बहुत इधर उधर बिखरता था चुनाव में कैंडिडेट के नाम पर, वो बिखरना भी वोट का बंद हो जाएगा। अब करना ये होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी जाति को यह विश्वास दिलाया कि आपकी सरकार है, लेकिन इसका प्रदर्शन सड़क पर करने की जरूरत नहीं है, और किसी भी दूसरी जाति को ये फील नहीं होने देना है कि आप प्रिविलेज्ड हैं, आपकी जाति का मुख्यमंत्री है। तो ये ख्याल रखना होगा उनकी, मतलब जाति के लोगों को। देखिए सम्राट चौधरी तो निश्चित रूप से रखेंगे, और अभी तक जब उन्होंने इस ग्राउंड पर हमने नहीं देखा है कि कभी वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि अमुक जाति का है या दूसरी जाति का है, तो वो नहीं करेंगे। वो तो मुख्यमंत्री हो गए, उनकी जाति के लोगों को ध्यान रखना है कि कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे एम्बैरेसमेंट हो या दूसरी जातियों को कुछ ऐसा फील हो कि भाई हमारा आदमी नहीं है। तो ये बड़ी जरूरी चीज होती है, क्योंकि हमने हरियाणा में देखते हैं जैसे ही जाट मुख्यमंत्री हुआ कि जाट अपनी वो एक मनमानी चलने लगी, यादव उत्तर प्रदेश में करने लगे, बिहार में लोगों ने देखा ही है। तो ये नहीं होना चाहिए। नेता जब आपका इस तरह का काम करने वाला नहीं है तो लोगों को भी नहीं करना चाहिए। और अब आप एक बड़ा नेता बना रहे हैं सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी अब सिर्फ कुशवाहा के 4% के नेता थोड़े हैं। पहले वो उस समूह के, जिस समूह के नेता नीतीश कुमार थे, उस समूह के नेता हुए, वो फिर पिछड़ों के नेता हुए, फिर बिहार के नेता हुए उन्होंने। और ये प्रूव किया 3 चुनाव में, मतलब 2 चुनाव में, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, कि अब एक बड़े नेता होकर के एक अपने समय पर वो आ गए हैं। तो अब उनकी लीडरशिप धीरे धीरे सारी जातियां स्वीकार कर लेंगी। गैर यादव पिछड़ी जाति की जो राजनीति है उसको नेता मिल गया है। ये हम लोग कह सकते हैं कि गैर यादव पिछड़ी जाति की जो राजनीति बिहार की है उसको नेता मिल गया है। वो नेता सम्राट चौधरी है। निश्चित बिल्कुल। अब आपने कहा कि ये विजय सिन्हा वाली बात, देखिए विजय सिन्हा सर्वाधिक दुखी लोगों में हमको दिखाई दिए वो, और उनका ये, अच्छा वो छिपा नहीं उनके चेहरे से, तो ये भी अच्छी बात है। अच्छे लोगों के चेहरे पर भाव छिपता नहीं है। जो अच्छा अभिनेता होता है वो भाव छिपा लेता है कि हमको बहुत बुरा लग रहा है तभी हम हंस रहे हैं। मान लीजिए कि वो उनका दुख था तो दुख जाहिर हुआ, तो इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ अच्छे व्यक्ति हैं। उनको जो है उन्होंने काम किया, एक जो अभी जित रही थी 4 महीने 5 महीने में, उन्होंने एक पहल की थी। और आइडेंटिफाई करने का की बात होती है कि एक क्षेत्र आइडेंटिफाई करिए जहां सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रेवेन्यू का लॉस है, और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं हैं। तो वो जमीन का मामला है। अगर उसको निपटाने के लिए, और इसको कौन निपटाएगा? इसको वो व्यक्ति निपटाएगा जो अलोकप्रिय होने का जोखिम लेने को तैयार है। तो विजय सिन्हा अलोकप्रिय होने का जोखिम ले रहे थे,
और ये बड़ा जोखिम होता है ज्ञानेश्वर जी। मतलब कि सबसे कैश रिच डिपार्टमेंट है, उसमें एक एक व्यक्ति चपरासी तक के पास भी करोड़ों की संपत्ति है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जी उसके बीच अलोकप्रिय होना, अच्छा जमीन का मामला ऊंची जातियों के साथ ज्यादा है या पिछड़ी जातियों में भी जो मजबूत है आर्थिक रूप से उसके पास ज्यादा है, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता पॉलिटिकली भी पावरफुल है, उनसे पंगा लेना, उनके बीच अलोकप्रिय होना, ये काम विजय सिन्हा ने किया। तो अगर एक बिल्कुल व्यक्ति अलोकप्रियता का जोखिम उठा करके बिहार की जनता के लिए काम करने को तैयार है, तो ऐसा व्यक्ति सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में रहे तो और अच्छी बात है कि निश्चित सम्राट तौर चौधरी पर के तो ये उनकी बात जरूर हुई होगी, उन्होंने जाकर के स्वागत किया। विजय सिन्हा ने प्रस्ताव रखा सम्राट चौधरी के नाम का, जी और ये हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने पहली बार तो उनके नाम का प्रस्ताव विजय सिन्हा ने किया था। जिस जिस शर्मा वर्मा गठबंधन की वो बात करते हैं राजनीति की बिहार में, उसमें शर्मा जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, वर्मा जी मुख्यमंत्री वर्मा हुए। जी का बिल्कुल दोनों बिल्कुल में क्यों क्यों सद्भाव कम होगा या कटुता क्यों होगी? वो नहीं है कोई कटुता। और एक बार जब कंपटीशन समाप्त हो जाता है, जब आपके पीयर ग्रुप में कंपटीशन होता है, हम लोग के भी जी पीयर ग्रुप में कंपटीशन होता था, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने गोल अचीव कर लिया तो फिर सब लोग उसको बधाई देते हैं, सब उसके साथ हो जाते हैं। तो जी कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी बात है। कंपटीशन था, उसमें सम्राट चौधरी जीत गए। अब विजय सिन्हा हो या दूसरे लोग हों, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको उनके हाथ मजबूत करें, पार्टी के हाथ मजबूत करें, और पार्टी भी उनका ख्याल रखे कि अगर एक व्यक्ति अलोकप्रियता का जोखिम उठा करके बिहार के लोगों के अच्छे के लिए कोई काम कर रहा है तो उसको मौका दिया जाए, उसको मौका उसे नहीं छीना चाहिए। जैसे शाहनवाज हुसैन से मौका छीन लिया गया, नीतीश बिल्कुल मिश्रा से मौका छीन लिया गया, वो नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उससे उसको मौका दीजिए कि वो करके प्रूव करके दिखाए। इससे अल्टीमेटली इकबाल बुलंद होगा, सरकार का ही, मुख्यमंत्री का ही इकबाल बुलंद होगा। तो चलिए मुख्यमंत्री का इकबाल बुलंद होगा यदि विजय सिन्हा रहेंगे और आगे बढ़े, मजबूत कदमों से आगे बढ़े, भ्रष्टाचार पर वार शुरू करें और घूस का रेट यदि कम भी हो जाता है तो प्रारंभिक सफलता ही मानी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल अजीत जी ने चेपक में कहानी सुनाई ही कि खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन इतना कम कर दीजिए कि जनता सह ले, जनता सह ले, उसे हरजाना के रूप में न देखे, नजराना के रूप में देख ले। तो आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे, देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।